बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है नौमान, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही आ रही है। अच्छा देखो, अब ये दोबारा कर लेते हैं हम। तो इसमें हम ये कह रहे थे कि हमने पहले क्या बनाई थी वीडियो, एजोर लाइट हाउस की बनाई थी। वो हमने यानी कॉन्फ़िगर करना सीखा था। उसके बाद हमने लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बनाया था और जो है वो सेंटिनल को इनेबल किया था। अब जब तुम लोग जो है गए और तुम लोगों ने इस पे अपने इसको वीडियो को देख के करने की कोशिश करी, तो तुम्हारे पास क्या इशू आया है? कुछ हमारे पास कुछ इशू आए। हम इन हम्म। इस वीडियो में, इस सेशन में उन इश्यूज को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले इशू है लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस का। कि आप लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बनाने जा रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर उसके मुतालिका उसके बाद जो है वो एजोर लाइट हाउस के इश्यूज आ रहे हैं। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? अब सबसे पहले आते हैं लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस पे। तो लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस पे हम आपका जो इशू आ रहा है, आपका इशू क्या आ रहा है? आपका इशू आ रहा है कि ये आपका नोमान डॉट शेफ जो है ये आपका एमएसपी है। आपने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर दिया है। यहाँ पे आके इसको राइट क्लिक में। और स्क्रीन नहीं आ रही है। हम्म। स्क्रीन पे नहीं आ रहा। तुम छोड़ो, तुम अपना खोलो। क्या स्क्रीन पे नहीं आ रहा? ये तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तो मैंने समझा शायद स्क्रीन पे दिखा रहे होगे तुम, जैसे पहले दिखा रहे थे टीम व्यूअर पे। नहीं नहीं, तुम्हारे पास नहीं आएगा ना, इसलिए कि टीम्स में मैंने टीम्स में स्क्रीन शेयर नहीं करी है। ओके। मैंने टीम्स पे स्क्रीन शेयर नहीं करी है, मैं अलग से गा के कर रहा हूँ। और इसको जो है वो, इसको ये जो है अगली ये खुलने का बड़ा मसला। हाँ, तो मैं बता रहा था तुम्हें, ये कस्टमर है आपका। माई कस्टमर पे आपका शो हो रहा है, ये आपकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी शो हो रही है, ये आपका एज ए वो शो हो रहा है, ठीक है? लास्ट वीडियो के बाद कर ला। अब आप जाके अब आप जो ना लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बनाने जा रहे हो, तो लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बनाने के बाद आपने यहाँ लिखा लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस, और आप जा रहे हो। अब आपको ये कह रहा है कि जी NUS यानी नौमानुद्दीन शेख के सब्सक्रिप्शन में ये चीजें डालो। रिसोर्स प्रोवाइडर Microsoft dot operation all insight are not registered for subscription NUS subscription and you don't have permission to register the resource provider। ये रिसोर्स प्रोवाइडर कहाँ पे आपने ऐड करना है? NUS सब्सक्रिप्शन पे। NUS सब्सक्रिप्शन कौन सी है आपकी? आपका वो खोलो, उस पर क्लिक करो। NUS सब्सक्रिप्शन ये वाली है ना आपकी। हाँ, अब यही यहाँ है। पे जाके आपने करना है कि अब कैसे करोगे? अब ये मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जाओगे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में। हम्म। एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में जाने के बाद यहाँ पे रिसोर्स प्रोवाइडर देखो तुम्हारा। रिसोर्स प्रोवाइडर आपको, आप देखो लेफ्ट पे रिसोर्स प्रोवाइडर आएगा। हम्म। सर्च नहीं है, सर्च का ऑप्शन नहीं है। ओहो, यहाँ नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन पे आएगा। आपको ओके। सब्सक्रिप्शन पे, हम्म। सब्सक्रिप्शन पे आपको करना है। सब्सक्रिप्शन पे आपको करना है। आप सब्सक्रिप्शन पे आ गए हाँ, आपके, आ गया। यानी आपके क्लाइंट के सब्सक्रिप्शन पे आ गए। क्लाइंट के सब्सक्रिप्शन पे आने के बाद अब यहाँ पे लेफ्ट पे आप देखोगे रिसोर्स प्रोवाइडर, रिसोर्स सही है। ग्रुप, रिसोर्स प्रोवाइडर, ये आ गया रिसोर्स प्रोवाइडर, ठीक है? ठीक है। यहाँ पे आप देखो, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी हुआ हुआ है रजिस्टर्ड, ठीक है, वेरी गुड। उसने उसने कौन सा बोला? माइक्रोसॉफ्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मैनेज सर्विस फलाना, ये मैनेज एंटिटी, ये सारे हुए हुए हैं। लेकिन आपको उसने कौन सा बोला करने के लिए? कौन सा बोला था? क्या तो लॉग इन? नहीं, वो जो है आपका, वो तुम्हारे इस पे था कि तुम्हारे इस पे था? सॉरी, वो वो तो। तुम्हारे गूगल पे था ना? हाँ। हाँ हाँ। माइक्रोसॉफ्ट, इसको कॉपी कर लो, अगर कॉपी हो जाए तो। कॉपी हो सकता है? कॉपी। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट कॉपी। ऑपरेशन ऑल, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशनल इनसाइट छोड़ दो, बस सही है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट ऑपरेशनल इनसाइट, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ऑपरेशनल इनसाइट पे आपने करना है। आप यहाँ पे लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट डॉट ऑपरेशनल इनसाइट। वो आ गया पहले पे। नॉट रजिस्टर्ड। ये आ गया। इस पे ओ। किया आपने, इसको क्लिक किया। यहाँ पे जाके फिर आप इसको आप कर दोगे रजिस्टर्ड। ये तो पहले नहीं किया था हमने। हाँ, तो हाँ। ये नहीं किया था। नहीं है। अब इसको रजिस्टर्ड करो। यहाँ जाके आपने रजिस्टर्ड कर दिया। सही है, वाह। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशनल इनसाइट फॉर सब्सक्रिप्शन रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड हो रहा है। हाँ। अब जरा यार इसके अंदर अब एक और
टैब खोलना है तो ये मोटा जो आ रहा है ये इसको बंद कर दोगे ना तो हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा, इसको बंद नहीं करना क्लोज। ये इसको दूसरे इसको ये नीचे भी नहीं हट रहा ना, ये नीचे भी नहीं हट रहा है एक और, ये। एक और टैब खोलना है, ये एक और टैब खोलना है। एक और टैब खोलना है, खोलो। अब जाओ उसके अंदर, कैसे जाओगे? एक और सब्सक्रिप्शन एक और खोलो, नहीं अब दोबारा वाले में आओ। रजिस्टर्ड हो गया, आप देखो हाँ हो गया। रजिस्टरिंग कर रहा है, टाइम लगेगा ना अभी। बंद कर मैं कह देता रहा हूँ हूँ कि मैं। एक और तो यार इसको छोड़ के कोई और टैब खोल लो ना, कोई और टैब खोलो। अलग से खोलूं बिल्कुल लेन के। अलग अलग टैब खोलो। अच्छा ये लो यार, ये अलग खुल गया। ठीक है, कहाँ खुला है? ये अलग हो गया ना, ये अलग है, ये अलग है। ये देखो एक ये अलग अलग है। टैब खोलो ना पूरा, मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ भाई तो ये लो वीडियो पूरा में। खुल गया। एक अलग टैब खोलो ना, एक अलग टैब जिसमें कुछ लिखना, गूगल करना है मुझे। अच्छा तो क्या यही कर लो, इसी पे कर लो। इसी पे कर लूँ? हाँ क्योंकि वो तो अलग खुला हुआ है ना, वो तो अलग ही है, इसको अलग निकाल दिया था। कर लो। नहीं तो जिसको भी हमने काम करना है ना अभी, इस पे काम तो इस पे भी करना होगा भाई। ये खुला हुआ है, खुला हुआ है, ये देखो इधर, ये रही खुला हुआ। अच्छा ये एक्स्ट्रा है ये नहीं? ये एक्स्ट्रा है। अच्छा गूगल पे जाओ, इस पे जाके गूगल कर दो, ये नहीं सिंपल। सारा कंफ्यूज ही कर देता है बातों बात तो। ये कौन सा वाला? ये तो एज है ना। यार एक गूगल खोल के दे दो मुझे, google.com। अच्छा भाई ये खुल गया अलग से यार। बस इस पे जाके देखो कि यहाँ पे लिखो मैं तुम्हें बताने के लिए कर रहा हूँ, रिसोर्स प्रोवाइडर नीडेड फॉर लॉग एनालिटिक वर्क्स स्पेस। हम्म। क्योंकि लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस के लिए आपको रिसोर्सेज प्रोवाइडर चाहिए होते हैं सब्सक्रिप्शन में। ओहो। ठीक है, तुमने इतना बड़ा किया हुआ है, इतने बड़े साइज का, इसको साइज तो छोटा करो इसका यार। इतने बड़े साइज को तुमने, हाँ बस बस काफी है। अब आप देखो ना, ये तो मैं आपको सिर्फ एक हिंट्स दे रहा हूँ जो भी इसको देखेंगे उनको समझने के लिए, क्योंकि आपको ना बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइडर चाहिए होते हैं इसके अंदर। हाउ टू चेक व्हाट रिसोर्स आर कनेक्टेड लॉग, व्हाट विच 3 रिसोर्सेस आर प्रोविजन फॉर योर पास ऑफ द पास। बेसिकली इसमें मैं आपको दिखाना जो चाह रहा हूँ ना, कुछ वर्क स्पेस जो ना मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन कुछ वर्क स्पेस, लॉगिन वर्क स्पेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए जिस क्लाइंट में कर रहे हो उसके पास आपके कुछ उसने उसने जो ना वो अपना रिसोर्स प्रोवाइडर उसने डाले हुए होने चाहिए, उसके बगैर वो नहीं होगा। समझे बात मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ? लिस्ट का आ रही है ऊपर, ये देखो ऊपर लिस्ट गई अभी। कहाँ है लिस्ट? ये ये लिस्ट, एक मिनट सौरभ, ये क्या लिस्ट है ये कौन कौन सी लिस्ट? कहाँ है देखा लिस्ट? ना? In Azure portal, log analytics set box as you try and begin based on your input. Select log analytics. बहरहाल खैर नहीं हो रहा वो, गूगल इसमें गूगल में आ नहीं रहा, लेकिन नॉर्मली जो है ना वो आता है लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस जब आप कॉन्फ़िगर करने जाओगे। अब हाँ। इसमें गूगल नहीं आ रहा, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि जब आप उसमें करने जाओ, जैसे ये बेसिकली जो है ना आपका जो जो क्लाइंट है उसके पास बहुत सारे रजिस्टर्ड हुए हुए हैं, तो इसीलिए आपको सिर्फ ये एक दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट डॉट ऑपरेशनल इनसाइट। लेकिन अगर हाँ। उसके पास एक भी रजिस्टर्ड नहीं होता तो जो जो रजिस्टर्ड की जरूरत होती वो सब आ जाता। मैं ख्याल है मुझे भी जहां तक याद अच्छा है जो पांच छह किस्म के रिसोर्स प्रोवाइडर चाहिए होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इनसाइट चाहिए होता है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी डॉट इन ऑपरेशन, इस तरह करके 5-6 चाहिए होते हैं। तो जो जो अगर यहाँ पे बताएगा वो आपने क्या करना है कि अपने क्लाइंट की सब्सक्रिप्शन में जाके, जैसे मैंने भी तुम्हें एक रजिस्टर करके बताया ना, जी जी तो वैसे ही आपको इसमें अब देखो इसको रिसोर्स करो, अब इसको आप रिफ्रेश कर दोगे तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि अब तक वो वहां पे हो गया होगा आपके क्लाइंट पे। बात वो हो समझे गया था, मेरी? वो हो गया था, ग्रीन में दिखा रहा था। ग्रीन में दिखा रहा था। अब देखो ये मसला नहीं आ रहा ना। नहीं। ये क्यों आ रहा है? एनएस में नहीं करना आपको, उस वाले में करना ना, एनयूएस। देखो हाँ। देखो अब वो फॉल्ट आ रहा है। नहीं नहीं आ रहा। क्यों? कि हमने उसको कर दिया है। अब हाँ यानी जो हाँ। सारे जितने भी जो अपना जो रिक्वायर्ड रिसोर्स प्रोवाइडर थे वो उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं सक्सेसफुली। समझे बात मेरी? हम्म। ठीक है, अब आप इसको नाम दे दो, तो भी आप LA
W डैश, यानी तुम्हारा ये लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस किसका है, NUS का है ना। हाँ ये NUS का। NUS का तुमने कर दिया, इसको रिव्यू एंड क्रिएट किया, तो ये तुम्हारा जो है NUS हमारा क्लाइंट का है ना ये। हाँ, NUS तुम्हारा क्लाइंट, नोमानुद्दीन शेख तुम्हारा क्लाइंट है, और NS तुम्हारा MSP है। ये हो गया, ये हो गया इशू, हो गया। हाँ, हो गया। लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस जो है ना वो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ये इशू हो गया हमारा। तो हमारा ये एक जो हमारा जो था, जो मैंने ये जो खोली थी, ये उसके लॉग एनालिटिक्स मेक श्योर सर्टेन सर्विस प्रोवाइडर आर रजिस्टर्ड, ये हमारा हो गया मसला हल। ठीक है, अब क्या जो आ रहा था, अब दूसरा इशू क्या आ रहा था, वो ये आ रहा था कि जब आप लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस, जब आप क्या करते हो कि जब आप जाके एजोर लाइट हाउस में उसको कर रहे होते हो, तो वो बज़ाहिर वो शुरू में नजर नहीं आ रहा होता, ऐसे ही आया था ना। हाँ 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 ये हाँ। नजर, तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि वो कैसे होता है। तो अब इसमें आप यहाँ पे था ना मोइनुद्दीन शेख, यहाँ पे जाके अभी तो खैर नजर आ रहा है इसलिए कि तुमने उसको कर दिया, लेकिन जो है वो यहाँ पे फॉल्ट क्या था कि वहां पे ये देखो यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं आ रही। अब हम्म, एक सेकंड, हाँ, अब मैं बताना चाह रहा हूं कि आपने MSP पे जाके, ये नोमान शेख जो है ये MSP का पोर्टल है, एजोर लाइट हाउस। ठीक है, लास्ट इस वीडियो में हमने क्या दिखाया था कि भाई आपने MSP के पोर्टल पे गए, आपने रोल्स डाले, आपने डॉट जेसन की फाइल्स वो करी और अपने क्लाइंट को दिया, क्लाइंट ने वो अपलोड कर दिया, क्लाइंट के पास शो हो रहा है, आपके पास शो नहीं हो रहा। तो आप क्या करोगे, आप ग्लोबल सब्सक्रिप्शन फिल्टर पे जैसे मैं गया हूं, वहां जाके नॉर्मल कर दोगे, ये क्लासिक को हटा दोगे, फिर यहां पे आप जाके ये जो है, अब देखो ये आपने चेक नहीं करी हुई ना, इसको भी आपको चेक करना है, सिलेक्ट ऑल कर दोगे, सिलेक्ट ऑल करोगे तो यहाँ पे आपकी देखो ये NUS सब्सक्रिप्शन भी आ गई। बात समझ में आई। अप्लाई करना है ये। अच्छा, इसमें अप्लाई का ऑप्शन नहीं है। अगर हम इसको करेंगे तो दिखाएगा, चलो, अगर ठीक है। हम नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, अब मैं जाके देखूंगा तो ये कस्टमर में इसको नहीं दिखाना चाहिए, दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा ना। नहीं दिखा रहा। मैं ये प्रॉब्लम ट्रबल शूट कर रहा हूं। इसी तरीके से आप यहां पर आओगे और यहां पर आने के बाद अगर ये वाला है ना, अगर ये जो ना क्लासिक वाला है, यानी ये साइन ऑन है, तो इसको हटाओगे आप, इसको हटाओगे आप, इसको हटाने के बाद इसको हटाने, क्योंकि यहां पे ना ये नहीं दिखाता, इसको आप नॉर्मल करोगे, जब ये नॉर्मल हो जाएगा हाँ, तब आप जो है वो यहां पर आके मेक श्योर करोगे कि भाई डायरेक्टरी में सारी आ रही है। ठीक है, ऐसे दिखा रहा क्योंकि है। ये आपकी डायरेक्टरी होगी, जो आपकी MSP की डायरेक्टरी, और ये डायरेक्टरी वो है जो कस्टमर की है, उसको भी आपने चेक किया। जब इसको चेक करोगे देन आपको ये NUS सब्सक्रिप्शन जो है क्लाइंट के, जब आप इसको चेक करोगे ना, जब आप इसको चेक करोगे तब जो है वो जाके वो आपको आपके कस्टमर में दिखाएगा। समझे बात मेरी। सही है। दिखा दिया इसने, आप समझ में आई बात, हाँ, सही है। आगे समझ में बात। अब देखो ये मैंने अपनी जो ना पावर पॉइंट की अपने प्रेजेंटेशन पे किया, अगला भी मैंने कर लिया। मेक श्योर यू हैव चेक क्लाइंट डायरेक्टरी बाय गोइंग टू ग्लोबल फेडरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, एंड उसमें आपने सब्सक्रिप्शन के साथ वो कर दिया। ठीक है, हो गया। अब तीसरा आ गया ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम, मेक श्योर यूजर एग्जिस्ट इन द ग्रुप बाय whom यू आर डूइंग अ टास्क। इसमें अब आपने तीसरा पॉइंट ये करना है कि भाई आप अभी कौन से हुए हो, नोमान डॉट शेख से हुए हो। ठीक है, और आपने कौन सा यूजर दिया, NS अपने डिप्लॉयमेंट का। तो आपको इस पे मेक श्योर करना है कि ये जो NS डिप्लॉयमेंट ग्रुप है, इसमें आप होने चाहिए जो बंदा काम कर रहा है। क्योंकि अगर आपने N डॉट शेख से आप वो हुए हो, ठीक है, और आप इसमें नहीं हो इन दोनों में, तो आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते। समझे बात। नहीं। यानी फर्ज करो कि अगर यहाँ पे नोमान शेख की जगह फरहान शेख है और S रफी है, दो बंदे यहाँ पर हैं। ठीक है, हाँ, तो और आप लॉगिन हो रहे हो, आपका ये जो अकाउंट है किससे, ये नोमान शेख से है, भले से आप ग्लोबल एडमिन ही क्यों ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था जब मैंने सबसे पहले किया था ना कि भाई मैं तो भाई ग्लोबल एडमिन हूँ, मैं तो ग्लोबल एडमिन हूँ और मेरे 10 यूजर हैं। ठीक है, 10 यूजर हैं, भले कुछ भी हैं, लेकिन जिन यूजर्स को आपने ग्रुप में डाला है और जिस ग्रुप को आपने बेसिकली उस ग्रुप को अथॉरिटी दी है, और उस ग्रुप में जितने लोग हैं उनको अथॉरिटी दी है, भले से आप ग्लोबल एडमिन हो, अगर आप उस यूजर से लॉगिन हो गए या आप अपने आप को उस ग्रुप में डालोगे तभी आप कर सकते हो। समझे बात मेरी। अच्छा, जैसे मेरे पास मेंबर्स नहीं थे,
मेरे पास ग्रुप था लेकिन ग्रुप में मेंबर हाँ, को अब आपके पास नहीं है, तो ये भी एक फॉल्ट है कि आपने जी ग्रुप बना दिया, ग्रुप में कोई मेंबर ही नहीं है, तो वो भी नहीं। भाई ठीक है, ग्रुप को तो कर दिया लेकिन ग्रुप में कोई मेंबर ही नहीं है। हम्म। वाह। हालांकि यूजर बना लिए थे, लेकिन यूजर्स को जो है ग्रुप में मेंबर के तौर पे जो है आपने इनेबल करना था, नहीं? हाँ, क्योंकि ग्रुप तो खाली था ना, जब तक ग्रुप में कोई हाँ। बंदे नहीं आ रहे, तो ये हो गया मसला। अच्छा, अब क्या था अगला लाइन, मेक श्योर यूजर एग्जिस्ट इन द ग्रुप बाय whom यू आर डूइंग द टास्क, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब अगला पॉइंट है मेक श्योर सर्टेन रोल्स आर एसोसिएटेड करेक्टली। फिर है हाउ टू ऐड न्यू रोल्स टू अ करंट आर्म टेम्पलेट बाय अपडेटिंग जेसन स्क्रिप्ट रादर देन गोइंग फ्रॉम स्क्रैच अगेन। चलो फिर इसको देख लेते हैं, नंबर 4 को देख लेते हैं। नंबर 4 को अब मैं सारा तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि ये आपने कौन कौन से रोल दिए हुए हैं, ये आपने रोल दिए हुए हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूटर का, लॉजिक ऐप कंट्रीब्यूटर का, सिक्योरिटी रीडर का, लॉग एनालिटिक्स का दिया। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल का ये आपने कौन सा दिया है, ऑटोमेशन। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल ऑटोमेशन कंट्रीब्यूटर का, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल कंट्रीब्यूटर का। अब फर्क करो कि आप इसमें एक रोल और देना चाह रहे हैं। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, तो आप कैसे करोगे? आपके कस्टमर ने ये ग्रुप किया हुआ है, सब कुछ एलिजिबल हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। वो अब उसके जेसन डॉट की फाइल में जाके आपको करना होगा ना उसको। अब आपको एक रोल करना है, आपको एक मिसाल है कि आपको एक रोल और करना है। मैं यहाँ से अब रोल की मैं आईडी निकाल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। रोल में आपने कुछ भी ऐसी नाम लिखा, सिर्फ देखने के लिए मैं कर रहा हूँ। सो ग्रुप किया, यहाँ पे आपने ऐसी कर दिया। यहाँ पे आप आए, आपने फर्ज करो मैं समझा रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि अब सारे से नए रोल दो, जो तुमने 5 अच्छे रोल पहले दिए में सारे वो रोल दो, फिर उसमें 7वां 8वां रोल ऐड करो, तो तुम चाह रहे हो। एक तरीका ये है, तो यहाँ पे ऐसे करके ना फर्ज करो आप जो है आपने ये यानी प्रीव्यू में आ रहा है, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। ये आपने सिंपल कर लिया। अब आप यहाँ पे आके चाहते हो कि ये रोल भी आप ऐड करना चाहते हो, तो एक तरीका तो ये है कि जो जितने अभी आपने पुराने किए वो सारे भी डालो और ये भी नया डालो, फिर करो एक नया। तो एक तरीका ये मैं बता रहा हूँ कि आपने ऐड कर लिया, अब व्यू टेम्पलेट किया। जब आप व्यू टेम्पलेट करोगे तो ये सारी चीजें आ गई। अब ये आपका, हाँ, अब आप क्या करोगे कि इसको आपने यहाँ से उठाया, सर्च कर कॉपी करके और उसको गूगल पे सर्च करना होगा। नहीं, यहाँ से बस इस रोल को उठाया आपने, क्योंकि आपका ग्रुप वही है। अच्छा, एक ही रोल है, ये एक ही रोल है, ठीक है। हाँ, एक ही रोल है। इसको आपने क्या किया, क्योंकि आपका ग्रुप भी वही है, ये ग्रुप है एमएस सेंट्रल डिप्लॉयमेंट ये ग्रुप है, और ये 1F0DJ उसकी आईडी है, और ये रोल के आईडी है जो मैंने जो दिया ना अभी। इसको आपने इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक कॉपी कर लिया, आपने कॉपी कर लिया। हाँ। अब वो खोलना, विजुअल स्टूडियो कोड में जाके खोलो वो, ये जो तुम्हारा लास्ट जेसन था। हाँ, एक सॉरी 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 सॉरी, वो कहाँ खोली थी फाइल? टेम्पलेट, हाँ टेम्पलेट ही खोलना होगा ना, लास्ट टेम्पलेट यही था। हाँ, खोलो उसको, विजुअल स्टूडियो कोड में खोलो। ये विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं है? हाँ, वही उसी में। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ से अब आ रहे हैं रोल, देखो अब यार रोल को समझो। देखो ये ब्रैकेट शुरू हो रही है, ये ब्रैकेट खत्म हो रही है, उसके बाद फिर कॉमा है, कॉमा के बाद फिर ये छोटी ब्रैकेट है, फिर ये यानी अपना दरमियानी ब्रैकेट खुली ओपन हो रही है, बंद हो रही है, फिर यहाँ पे कॉमा है,
फिर यहाँ फॉर्म पे, अगर क्लोज हो जाती है, ठीक है। समझे। अभी जब आखिरी में होगी तो फिर उसके बाद ये आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, बड़ी ब्रैकेट, और ये खास सेटिंग में है। अब आप क्या सेटिंग। करोगे, इसको आपने यहाँ पे एंटर मारा, यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे कर रहे हो या इधर इधर करना चाहिए, यहाँ पे? नहीं नहीं, एक सेकेंड, एक एक ही सेकेंड, बात। नहीं नहीं, हाँ की बात। यहाँ पे आपने वी कर दिया कंट्रोल, समझे बात। ओ, हाँ। यहाँ पे कॉमा डालना होगा। यहाँ पे कॉमा डालना होगा, बिल्कुल सही तुमने फरमाया, ठीक है, हो गया समझ में। आप तुम्हें समझ में आ रही कहानी, समझ में आ रही बात। हेलो, रिजवान हेलो, रिजवान भाई से पूछ रहा है? तुमसे पूछ रहा हूँ, हाँ हाँ, मुझे तो आ रही है, मैं समझा रिजवान भाई से भी है। ठीक है ना। ये हो गई। अब तुम इसको सेव कर लो, फाइल पे जाके सेव एज कर लो, एग्जिस्ट कर दो, उसी पर डबल कर दो। इसी पे डबल कर दो, टेम्पलेट पे ही हाँ हाँ, उसी पे कर दो, और क्या करना है क्या? रिप्लेस कर दो, ठीक है, रिप्लेस कर दिया आपने, ठीक है। हाँ अब ये जाके, ये तो मैंने ऐसे ही किया था, हाँ ये तुम्हारा, देखो अभी तुम्हारे, एक बार फिर देख लो, इसमें तुम्हारे कितने रोल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। हाँ अच्छा, अब तुम्हारा वाला खोलो, तुम्हारा एनयू शेक का नहीं है, सॉरी, ये तुम्हारा ये इस पे है, ये है ना। हाँ। अब तुम इस पे आए, तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर पे गए, जहां जाके तुमने ये देखा, डेलीगेशन पे गए, तुम्हारे यहाँ पे भी 7 रोल हैं, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, 7 रोल है ना, वही रोल ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। सही। अब आप क्या करते हो कि आपको दिया करना है, तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाके नया नया टेम्पलेट यूज कर लो, वही वाला टेम्पलेट, नीचे टेम्पलेट कहाँ पर है, कहाँ है ये रहा, template? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये हाँ, ये। ये किया, हाँ। अपलोड कर लिया, तो वो उसको जो ना क्या करेगा कि पुराने वाले को ओवरराइड कर दो। ओवरराइड कर देगा, यानी 7 थे ना, हमने 8वां रोल डाला, तो ये अब 8वां रोल आ जाएगा बस, हम्म, समझे बात, बात समझ में आ रही है तुम्हारे को। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। वरना क्या होता है कि हम दोबारा नए सिरे से एक रोल दो, ग्रुप को करो, 8 करो, वो लंबी चौड़ी कहानी हो जाती। इसमें आपने क्या सीखा, आपने जो है वो जेसन के स्क्रिप्ट को आपने अपडेट करने भी सीख लिया, समझे बात। सही सही। क्योंकि जब मैंने ये किया था, तो पहले वो खोला मैंने, नोटपैड में खोला, वहां पे आप अपडेट नहीं कर सकते, फिर गूगल क्रोम में खोलना है, फिर मैंने रिसर्च करी, पता चला भाई ये विजुअल स्टूडियो कोड में खुलेगा, बिल्कुल विजुअल स्टूडियो कोड में ही ये अपडेट हो सकता है, ये हर जगह नहीं हो सकता। अब समझे बात। विजुअल स्टूडियो कोड कोई थर्ड पार्टी है या माइक्रोसॉफ्ट की है नहीं, एप्लीकेशन? बट ये क्या देखो आ रहा हाँ। है, the resources write permission failed to complete successfully because it's reached terminal provisional state failed, click for detail। अब देखो ये इसमें अलग मसला आ गया भाई, ये डिप्लॉयमेंट फेल्ड कह रहा है भाई, ये क्या मतलब हो गया, ये क्लिक फॉर देखिए डिटेल, बिकॉज इट रीच टर्मिनल प्रोविजनल स्टेट फेल, कोड फलाना फलाना फलाना, ये इसका मतलब हमने कोई गलती करी है क्या, ये क्यों होगा है। चलो हमारा पुराना वाला तो है ना, ये नया वाला हमारा हुआ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा यार मैं इसमें सिक्योरिटी रीडर डाल देता, क्योंकि वो पता है क्या, हर इससे एक बात और भी मैं बता दूं, हर 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 रोल नहीं डाला जा सकता, रोलों के अंदर भी लोचे, क्योंकि यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर रोल मैंने डाला था तो वो नहीं हो रहा था, और उसकी वजह से मेरा ये आम टेम्पलेट इसमें फेलुअर आ रहा था, और कोड बता रहा था तो कोड से समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मुझे जो ना वो भी पता सीधी बात कहानी कि भाई वो यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर रेट को रोल को या तो आप डिलीट करो, या फिर उसको आप मजीद डिफाइन करो, उसमें और 2 सब रोल ऐड किए मैंने,
क्योंकि उसके अंदर रोल्स में जाके गूगल पे चेक किया तो वो माइक्रोसॉफ्ट उसको अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रोल था। तो फिर या तो आपको बताना पड़ा था कि भाई इसमें आप जाके करोगे क्या, तो फिर हमने किया तो वो हुआ। अच्छा, ये अब जाके उसको देखते हैं। अब तो ये था ना हमारा कोड, हाँ सबसे बॉटम पे ये वाला बीच था ना में जो किधर? हमने किया था। ये वाला हाँ ये वाला मतलब ये बॉटम से सबसे ये सेकंड लास्ट किया था मैंने, बिल्कुल ठीक है ना। नहीं तो गूगल पे कॉपी मार के देखेंगे तो खुद ही दिखा देगा। अच्छा, ये रोल करोगे ना आप, इस रोल को आप गूगल पे कॉपी मारो, हम्म, कॉपी कर ली। अब इसको खोलो जरा, इसको गूगल पे खोलो, कॉपी मारो, एंटर मारो, रीडर एंड डेटा एक्सेस, हाँ यही वाला रोल था, सही। यही रोल हाँ। अब इसको क्या करोगे आप, तो एक मिनट, बाकी तो वही है? हम्म, सिक्योरिटी रीडर का रोल चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आओ आप दोबारा। आपको चाहिए सिक्योरिटी रीडर का रोल। आप दोबारा गए कस्टमर पे, आपको सिर्फ उसकी वो चाहिए। यहाँ से भी कर सकते हो, गूगल पे जाके से वो रोल की आईडी ले लो, आईडी कॉपी पेस्ट कर दो, समझे बात। लेकिन ये है कि चलो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसी आसानी से गए, ये किया आपने, रिसोर्स ग्रुप किया, उसके बाद आपने ऐड ऑथराइजेशन करी, यहाँ पे आपने यहाँ गए ग्रुप किया, ग्रुप, सिक्योरिटी रीडर तुम्हारे पास नहीं था? है सिक्योरिटी रीडर है मेरे पास भाई। हाँ, नहीं है। था, नहीं था, नहीं था भाई, नहीं था। अच्छा तो वहाँ पे है सिक्योरिटी रीडर? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ है। अच्छा, जाके देखो उस पर। नहीं, कहाँ है सिक्योरिटी रीडर, कहाँ है इसमें? हाँ है। हम्म, हम्म, मैसेज सेंटेनल का डालते हैं फिर कोई। सेंटेनल के वहाँ पे कितने लॉजिक, एक सेकेंड, लॉजिक ऐप कंट्रीब्यूटर, लॉजिक लॉग एनालिटिक्स कंट्रीब्यूटर। अच्छा, लॉजिक ऐप का भी एक वो, लॉजिक ऐप और लॉग एनालिटिक्स, इसमें एक मिनट डालते हैं। हम्म, लॉजिक ऐप ऑपरेटर, ये छोटा, क्योंकि आपने कंट्रीब्यूटर डाला, लॉजिक ऐप ऑपरेटर नहीं डाला, ये डाल लो, ठीक है। ये है इसकी। ये इसकी आईडी है, देखें 515। अच्छा ये ऑथराइजेशन के नीचे लिखी हुई होगी है। हाँ, यानी ये एक ही है ना, यहाँ से कॉपी किया। और ये किसका था? ये लॉजिक ऐप क्या था यार। अभी चेक कर लो, इसको गूगल करो, कॉपी, इसको कॉपी करो, गूगल करो, इसको मारो, ये रोल मारो, लॉजिक ऐप, लॉजिक ऑपरेटर लॉजिक ऐप। अब से देखो, लॉजिक ऑपरेटर तुम्हारे पास नहीं था ना, उसमें नहीं। जाके देखो, नहीं था। लॉजिक ऑपरेटर है, नहीं है नहीं नहीं। लॉजिक ऐप कंट्रीब्यूटर है, जो कि उससे बड़ा रोल है। हाँ। कंट्रीब्यूट में क्या कर सकते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, और ऑपरेटर में से उसको सिर्फ देख सकता है, ऑन एंड ऑन ऑफ कर सकता है, इससे ना। तो मैं आपको सिर्फ इसका एक्सरसाइज का मतलब चाहिए कि आपको कोई नया रोल ऐड करना हो तो आप कैसे करोगे। अब आप जाओ यहाँ पे, जो हमारा खुला हुआ था ना यार, ये तो खुली हुई थी, ये है ना, हाँ यही थी ना कि कौन सी थी? हाँ यही थी। यही थी, ये भी सर्च की थी ना गूगल पे। हाँ, और ये इस पे जाके आप पेस्ट कर दो 515, समझे? हम्म हम्म यार इसमें गलती तो नहीं है कोई? सर्च कर लेते हैं दोबारा से, एक कॉपी मिनट, कर। गलती तो नहीं है। यू आ रहा है, यू आ रहा है, फिर कॉमा, फिर यू आ रहा है, फिर कॉमा, फिर यू, हाँ। अब इसको सेव कर लो।
सेव कर लो। वही कर लो, उसी पे एग्जिस्ट कर दो। यस। हो गया। हम्म 515 वाला भी आ रहा है ना। अब इसको बंद कर दो। बंद कर दिया। अब दोबारा खोल के देखो एहतियातन कि आ रहा है नहीं यार 515 वाला। आ रहा है 515 वाला सेकंड लास्ट, ठीक है। हम्म अच्छा, अब जाके अपना इसमें, अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं। आया है ऑफर। ये ये है ना, हम्म ये किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम तो एरर दे रहा था। बिस्मिल्लाह। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। इससे ये समझा कि हर रोल नहीं डाल सकते आप। नहीं, और रोल के अगर अंदर भी लोचे हैं। हर रोल के अंदर की आपने जो है ना, मतलब वो मजीद डिफाइन अब करनी उसको है। आप जाके जो ना गूगल पे सर्च करो कि आप जो है वो, यानी रोल को देखने के लिए अब एक डिटेल आपकी है, वो एक अलग, वो एक कहानी है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ, मैं इस एक्सरसाइज में आपको कराने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई आपने जो लाइट हाउस कॉन्फ़िगर किया हुआ है 7 रोल करे हुए हैं। अब आपको यार एक काम और करना है। हम्म आप कहते हो यार 8वां रोल मैंने ऐड करना है, तो क्या मैं क्या फिर जाके दोबारा 1 2 3 4 5 से कोई लंबी कहानी करो। अरे ये काका, नहीं, नहीं एरर आ गया यार। ये फिर एरर आ रहा है यार। ये प्लेमेंट और सब्सक्रिप्शन, ये एरर चला गया क्या? क्या मसला है यार? ये एक अलग मसला है भाई। हम्म, क्या मसला है? यार इसको ट्रबल शूट करना चाहिए ना काशान। कह रहे बिकॉज दिस रीच टर्मिनल प्रोविजनल स्टेट फेल्ड। इसमें हमारा जो है ना, अरे यार एक मैं सिंपल ऐड कर लेता हूँ ना, छोड़ो यार इसको। मैं तुम्हें एक अभी एक काम करता हूँ, जो मैंने किया था मैं वही कर लेता हूँ, ठीक है। इसको चलो फेल्ड हो रहा है होने दो, जो हमारे पास है ना वो रहेगा, जो हमारे ठीक पास है। पुराना है वो रहेगा। अच्छा, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि यहाँ पे आप जाके देखो, सॉरी ये आपका कस्टमर है ना, हम्म यहाँ पे आप जाके देखो सेंटिनल पे आपके कुछ है? नहीं है, नहीं है। नहीं है ना। नहीं। अब आप इस पे गए, इसको आप छोड़ो, एन शेख है ना, हाँ ये शेफ है। यहाँ सेंटिनल नहीं है, सेंटिनल लिखो इधर। हम्म अब आपने क्या करना है, सेंटिनल बनाना है कस्टमर पे, हम्म एनयूएस पे, ठीक है। यानी अभी सेंटिनल कहीं भी नहीं है आपका। एनयूएस में नहीं। अच्छा, उस पर जाके टेनेंसी में जाके बनाना है, ठीक हाँ, है। कस्टमर पे बनाना है। तो अब आप क्या करोगे, सारा कर दिया आपने, अप्लाई कर दिया, क्योंकि है ही नहीं आपका तो दिखा रहा नहीं है। अब आप सेंटिनल को क्रिएट करोगे, तो सेंटिनल क्रिएट करने से पहले यानी ये आपकी जो बनी हुई है ना एनयूएस के लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस, देखो लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस बन के किसी न किसी जगह पे रिसोर्स पे उसको लिंक किया जाता है। तो आपने इसको क्लिक किया, सिर्फ हम्म सिर्फ आपने कर्सर से आपने इसको रखा, ये हम्म देखो अगेन ये मसला आ रहा है, अगेन मिसिंग परमिशन माइक्रोसॉफ्ट डॉट ऑपरेशन मैनेजमेंट रजिस्टर्ड एक्शन इन स्कोप सब्सक्रिप्शन फॉलो इज रिक्वायर्ड टू एक। ये देखो अब आप अगेन इस सब्सक्रिप्शन पे जाके ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशंस डॉट मैनेजमेंट, इसको आप कर सकते हो सेव। ये भी एक आपको ना रिसोर्स प्रोवाइडर चाहिए, कॉपी किया आपने, हम्म कस्टमर में गए,
ये कस्टमर है आपका? नहीं, नहीं नहीं नहीं, कस्टमर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में। काशन वैसे 2 रिसोर्स प्रोवाइडर और दिखा रहे थे जो कि हमने रजिस्टर नहीं किए थे। बहुत सारे अभी इसमें तो यहाँ गए, यहाँ का कहना असल में क्या है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा। रिसोर्स प्रोवाइडर। नहीं, ये रहा बॉटम। हम्म, सॉरी, हाँ, स्क्रॉल से नीचे चला गया। ये रहा। तो क्या हो गया, मैं कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, सॉरी। कहाँ चला गया? अरे वो सर्च कर दिया ना तो हट गया। रिसोर्स प्रोवाइडर, ये इस पे किया, हाँ पेस्ट कर दिया, ये आ गया। ये क्या कह रहा है? नॉट रजिस्टर्ड। समझ में आई बात? हाँ। क्या उसको रजिस्टर कर दिया आपने? यानी लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस के लिए कुछ रिसोर्स प्रोवाइडर चाहिए। समझे आई इसमें? लॉग हाँ। एनालिटिक वर्क स्पेस वर्क करेगा जब आपकी कस्टमर की सब्सक्रिप्शन में उससे मुतल्लिका कुछ रिसोर्स प्रोवाइडर ऐड होंगे। इसी तरीके से सेंटिनल जब वर्क करेगा जब कस्टमर की टेनेंसी पे उससे मुतल्लिका कुछ रिसोर्स प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हुए हुए होंगे। समझे बात मेरी? ठीक है। तो यानी ये चीज हमें लर्निंग मिल रही है सीखने की। अब अच्छा, इसमें ये एक और बाकी है। इसमें 3 दिखा रहा था जो नॉन रजिस्टर्ड थे, तो 2 हम कर चुके, एक और बाकी, वो भी देख लो इससे पहले कि फिर दोबारा एरर दिखाए। और कौन से दिखा रहा है बताओ? कहाँ है? वो नहीं नहीं, उसमें चले, ऑल पे चले आओ ना, उसी में वापस जाओ, रिसोर्स प्रोवाइडर में जाओ। इधर, इसके? हाँ ये हाँ, इसके अंदर, एक मिनट, हाँ, इसके अंदर वो ऑल रिसोर्स प्रोवाइडर कैसे दिखाएगा? इसी को करो। ऑल रिसोर्स प्रोवाइडर कैसे दिखाएगा? ये तो सिर्फ ये एक दिखा रहा है ना रिसोर्स प्रोवाइडर। हाँ, असल में देखो, तुमने इसकी स्टार्ट बात किया कर रहे हो ना आप, इसकी बात कर रहे हो ना। अब देखो ना, ये बहुत सारे हो गया रजिस्टर्ड। ओ, ये देखो इतने सारे ही हैं। भाई तो जब वो आपको अगर जब स्टोरेज का काम करना होगा तो आप स्टोरेज का करोगे, आपको नेटवर्क का काम करना होगा तो नेटवर्क का करोगे, आपको वर्चुअल मशीन बनानी है उससे मुतल्लिका करोगे। समझ रहे हो बात मेरी? ये नहीं समझ रहे? ठीक है, ये ठीक तो है। जो जैसे जैसे आप अब देखो ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एजी फूड प्लेटफॉर्म, इस भी हमें अभी जरूरत नहीं है अभी इसकी। जैसे जैसे हमें काम करते जाएंगे वैसे वैसे उससे मुतल्लिका चीजें आती जाएंगी। समझे बात? अभी देखो AWS का, अभी AWS का हमें जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों जाके रजिस्टर करें? समझ रहे बात? तो कर लिया। अब जाके इसको रिफ्रेश करो। Richard said to me, "Hey, this is a long, Richard, अब आपने यूं करा, अब देखो इस पे फॉल्ट आ रहा है, अब वो एरर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? नहीं 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 आ रहा। अब आपने ऐड कर दिया, अबे ये देखो फिर मसला हो रहा है। फेल टू माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रल वर्कप्लेस। क्यों, क्या मसला हो रहा है भाई? नहीं, मैं खाली शायद वो गलती से उसने दिखा दिया। रिफ्रेश कर रहा हो, रुक जाओ अभी थोड़ी देर। so you can be here. Just check that. This is an old one. Then I went back. मेरे ख्याल में वो रिजवान का ना स्पीकर खुला रह गया वो। No, yesterday. So how is it? No, yesterday. When I took it back. आशान वो कह रहा है अनम्यूट कर दो उसको। मैं क्या, नहीं मैं थोड़ी करूंगा, वो तो खुद ही करेगा ना यार। अच्छा मैं कर दूं, मेरे पास ऑप्शन है क्या? हाँ दे रहा है वो, इसलिए वो म्यूट, बोल रहा म्यूट कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया उसको, कर दिया। अच्छा, उसको मैसेज कर दूं मैं कि भाई कर दिया आपको। हूँ। ये टाइम दोबारा उन्होंने खोल दिया। वो असल में वो वहां से उन्होंने गलती से कर दिया। चलो खैर। अच्छा, अच्छा, वो तुम्हें कह रहा था तुम अपने आप को अनम्यूट करो, उसने तुम्हें म्यूट कर दिया था। भाई हाँ।
हम तो अपने आप को म्यूट नहीं कर सकते ना, मैं तो हम तो बातें कर रहे हैं ना। हाँ। मैंने उनको कर दिया, आपको कर दिया भाई। नमान रजवान भाई आपको कर दिया। अफजल भाई आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज मैंने तो अनम्यूट कर दिया था, मगर दोबारा वो हो गया आपका। अच्छा वो पता नहीं मैं कब से बोल रहा था, वो बाद में पता चला प्रॉम्प्ट आया कि मैं जो है म्यूट में हूँ। वो मैंने पूछा था कि जो एरर मैसेज अभी आ रहा है वो सारा सर्विस प्रोवाइडर का तो आपने कर लिया एक्सेस वगैरह, तो अभी जो है एरर मैसेज आ रहा है वो क्या कह रहा है? यार ये कह रहा है द लाइव सब्जेक्ट, ये फिर बता रहा है यार, वो चला गया, इसको जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है अभी हम इसको लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस को ऐड करें ना सेंटिनल में, तो आ रहा है फॉल्ट और एरर ये आ रहा है। हाँ? वो एरर की मुझे भी एरर मैसेज आ रहा था कल। मुझे आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल टर्मिनल सर्विसेज टाइम आउट रीस्टार्ट या ऐसे कुछ। नहीं, अब इसमें जो आ रहा है, इसमें जो एरर आ रहा है नुमान, देख रहे हो? हाँ हाँ, ये इनसाइड वाला डाल दिया हमने। इनसाइड वाला कहाँ डाला था? इनसाइड वाला नहीं डाला था, ये कह रहा है इनसाइड। अब ये इसमें जो ना एक रिसोर्स प्रोवाइडर डालने को बोल रहा है रजवान भाई। No, I'm sorry, they will put it in there. ये नहीं होगा ना, ये नहीं है ना भाईजान, समझे बात मेरी? हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बस ये जैसे जैसे आता जाए वैसे वैसे पढ़ो, वैसे वैसे करते जाओ। इसमें एक रिसोर्स प्रोवाइडर ऐड नहीं था। अब ये जैसे जैसे आप, अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ना सेंटिनल की, तो वो आपको बताएगा। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, वरना इसकी डॉक्यूमेंटेशन बनती है, सॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं इसके, पूरी इसकी जो ना वो इंस्ट्रक्शन बनती है। देखो ये हो गया, रजिस्टर्ड हो गया नुमान। हाँ, अब ये इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला। अब आप इसको दोबारा कर दो, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। टाइम लगेगा, अबे कर तो दिया भाई। अब ये कह रहा, अब ये एक और कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट इनसाइट करो। हाँ यार बहुत सारे असल में ना होते हैं माइक्रोसॉफ्ट इनसाइट। ये काशन भाई मुझे ये मसला सेम मुझे भी आया था, और ये पता नहीं ये शायद एश्योर वालों ने नया कुछ लोचा निकाला है। नहीं जब भी आप नहीं मुझे मसला ये आ रहा था कि जब भी आपने कुछ डिलीट कर दिया, मिसाल के तौर पे ना रिसोर्स ग्रुप या मिसाल के तौर पे कोई वीएम शीएम उड़ा दिया बिल्कुल मतलब स्क्रैच से, तो पीछे से एश्योर क्या करता है, अपने सर्विसेज प्रोवाइडर अनरजिस्टर कर देता है। तो आपको दोबारा उनके सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए दोबारा क्लाइंट के टेनेंट पे जाके उनके जो सारे जो सर्विसेज है, जिस तरह की है मुझे आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशनल इनसाइट, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, तो वो सारा मुझे लगा, मैंने कहा यार ये तो मैंने रजिस्टर किए हुए थे, ये दोबारा अनरजिस्टर किए हुए हैं। तो थोड़ा सा गूगल करने में पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट अपने सर्विसेज और बैंडविड्थ बचाने के लिए और जो खामखा के जो सर्विसेज चल रहे हैं जो अनयूज्ड है बेसिकली इनेबल्ड है, तो उसको अवेलेबल रखता है उन क्लाइंट्स के लिए जिनको जरूरत है इन सर्विसेज की। तो ये दस्ती जो मतलब हम जैसे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डिलीट करके दोबारा क्रिएट करना, तो उनके लिए फिर अनरजिस्टर कर देता है। तो मेरे ख्याल में नौमान भाई के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है अभी भी, जो आपको मतलब इन्होंने डिलीट किया ना सारा, तो वो सारी चीजों से दोबारा वो कर दी। वो असल में होता ये हाँ, है, जैसे मैं आपको उसका थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताऊं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप जाके इसको गूगल करेंगे ना कि भाई व्हाट इज रिसोर्स प्रोवाइडर, गूगल पे जाके इसको करेंगे तो वो आपको बताएगा कि भाई एक की वॉल्ट है, यानी माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस है की वॉल्ट। तो की वॉल्ट को यूज करने के लिए की वॉल्ट से मुतल्लिका रिसोर्स प्रोवाइडर जो भी होगा, उसका जो भी नाम है, वो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, देन यू कैन यूज की वॉल्ट। ठीक है, अब हम जा रहे हैं सेंटिनल यूज करने के लिए। तो सेंटिनल से मुतल्लिका अगर हमें मतलब डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें, तो ये फॉल्ट आने से पहले ही हम जो 5, 6, 7, 8 जो भी है रिसोर्स प्रोवाइडर वो हम ऐड कर लें, ताकि वो हमारे फॉल्ट ना आए। क्योंकि अभी वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुझे अभी याद नहीं थी, तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन उसकी करी नहीं थी। मैंने इसको हटाऊं ना, सॉरी यार, ये मैं असल में क्लाइंट आने वाला है ना, तो मैं इसलिए जो ना इसको एक मिनट रुक जाए। चलो ठीक है, इसको नीचे कर लो। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब जाके यार फुरकान भाई की कॉल भी आ रही है, एक सेकंड उनको लेता हूँ, पता नहीं। अच्छा अब जाके ना किधर गया वो, अब जाके दोबारा ऐड करोगे इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हो गया नुमान, हो गया, हाँ हो गया, हो गया।
ये रिजवान सही कह रहा है कि वो बार बार जो है ना डिलीट करने से ना रिसोर्स ग्रुप वो प्रोवाइडर्स को जो है ना फिर उसको डिसेबल कर देता है। एक सेकंड, ऐसे फरमान क्या भाई करें? की कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहाँ कॉल किया आपको? आपकी उस पे अपना टीम व्यूवर पे आ रही है, टीम व्यूवर से कनेक्शन आ रही है आपकी? टीम व्यूवर से मेरे पास कनेक्शन की कॉल आ रही थी। मेरे तो पास अभी सेलेक्ट टीम करें। टीम व्यूवर की से कॉल आ रही थी कि फुरकान वांट्स टू कनेक्ट, इसलिए मैंने आपको कॉल करी है। चले भारत में अभी नौमान को जो ना दो चार चीज़ें सिखा रहा हूँ उस पर, उसमें ना तो मैं कर रहा था। ठीक है, आपको आना है तो आप आ जाएं भले, लेकिन फिर इंशाल्लाह होती बात। अच्छा छोड़ो यार, वो गलती से कॉल आ गई थी उनकी। अब समझ में आया तो मैं नौमान के नहीं आया समझ में? आ गया आ गया आ गया। अब रिसोर्स सेंटिनल हो प्रोवाइडर गया। में जाके अब मेरा वो वाला खोलो जो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे किया था, जो इश्यूज थे। कौन कौन से इश्यूज हो गए इसमें हमारे डिस्कस? लॉग एनालिटिक्स वाला हो गया प्रॉब्लम। लॉग एनालिटिक वर्क्स पे मेक श्योर सर्टेन रिसोर्स प्रोवाइडर इज रजिस्टर्ड। नंबर 2, मेक श्योर यू हैव चेक्स क्लाइंट डायरेक्टरी, ये भी हो गया। मेक श्योर यूजर एग्जिस्ट भी हो गया। ठीक है, मेक श्योर सर्टेन रोल्स आर एसोसिएटेड करेक्टली, ये भी हो गया। ठीक है, हाउ टू ऐड न्यू रोल्स टू करंट आर्म टेम्पलेट बाय अपडेटिंग, ये हमारा रहता है ना। और ये रहता है हमारा। आगे है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हेन यू हैविंग एरर नॉट हैविंग परमिशन एडिंग प्लेबुक और सेविंग ऑटोमेशन रूल। अब ये जो ना नंबर 5 वाला हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे। अब आप यानी अब देखो, ये जो है ये आपके पास सेंटिनल आ गया। ठीक है ना, ये सेंटिनल कहां पर है? ये NUS की सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, आपके क्लाइंट में है। देखो आप, सॉरी आपके क्लाइंट पे आ गई ना। हाँ यहाँ पे सेंटिनल आ गया। ठीक है, पहले नहीं था ना। नहीं अच्छा, अब एक है चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, और ये आपने खोला है, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल खुलती है लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस में, ये याद रखना। ठीक है, अब आगे वैसे तो आगे क्या होगा, अब आप लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस बनाओगे, फिर उसको चीजें करोगे, लेकिन वो आगे की बात है। फिर डेटा कनेक्टर ऐड करेंगे, फिर लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस बनाएंगे, लेकिन आगे जाके फिर जब आगे जाके क्या है, इसका ताल्लुक अभी से है एजोर लाइट हाउस से है, क्योंकि अब अभी लाइट हाउस की चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं अपने ट्रबल शूटिंग के। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑटोमेशन, इसका जो प्रॉब्लम आगे जाके आएगा, मिसाल के तौर पे आप जाओगे ऑटोमेशन करना, ऑटोमेशन करने जा रहे हो, ये देख रहे हो आप, ऑटोमेशन पे जाओगे आप। अब आप यहाँ पे जाके एक प्लेबुक जो है वो आप बनाने जा रहे हो। ठीक है, अब आपने यही फर्ज करो कि एक प्लेबुक बना दी, अगर कोई भी उसका नाम कर दिया, प्लेबुक बना दी आपने। ये बेसिक क्यों नहीं हो रही? वो फिलिंग नहीं करी थी ना थोड़ी, नीचे से दिखा रहा था, शायद नीचे और पीछे से फिलिंग करनी। इनेबल कर दिया, चलो ठीक है। एसोसिएट विद इंटीग्रेशन सर्विस मैनेजमेंट, इसको करने की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर इसमें बेसिक्स में मसला आ रहा है। बेसिक्स में क्या मसला आ रहा है? ये हम प्लान भी टेनेंसी में कर रहे हैं ना। अच्छा यार, एक इसमें अंदर मसला और भी आएगा, लेकिन इसमें ना दो मसले मसाइल और भी हैं। वो मसले मसाइल क्या हैं, मैं जो भी चाह रहा था ना, माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रल पे गए, सेंट्रल पे जाने के बाद जो है सेटिंग्स पे गए, यहाँ पे अब जो हमें जो इशू आ रहा था ना, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, लेकिन चूंकि अभी हमने प्लेबुक परमिशन नहीं करी है, कॉन्फ़िगर परमिशन, करंट परमिशन भी नहीं है कोई, और ब्राउज करनी है, हम तो कर नहीं सकते। अच्छा, ये हमने NUS क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम ये एनशेक से जा रहे हैं। ठीक है, अब ये इसको जाके जो ना, मतलब अभी आगे की चीज़ है, प्लेबुक है, ये बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन क्या हुआ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ
कि भाई तो मैं क्लाइंट में जाके तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, तुमने यहाँ पे आके अभी हमने क्या सीखा कि भाई हमने एजोर लाइट हाउस कॉन्फ़िगर करना सीख लिया। एजोर लाइट हाउस से मुतल्लिक रोल्स के जो इश्यूज थे वो सीख लिए, ट्रबल शूटिंग सीख ली, रोल ऐड करना वो हमने ऐड करने की कोशिश की, लेकिन हमारा प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, हाँ, जेसन वाला। हाँ, जेसन का कोई वो नहीं हो रहा था। अब जब जब आप कर लोगे, अब अगला स्टेप है एनालिटिकल रूल का, सॉरी अगला स्टेप है डेटा कनेक्टर का। डेटा कनेक्टर का अगला स्टेप है, वो एक लंबी कहानी है। उसके बाद फिर जब आप डेटा कनेक्टर बना लोगे, फिर आप एनालिटिकल रूल बना लोगे, फिर आप प्लेबुक बना लोगे, फिर आप जा रहे हो उस प्लेबुक को कॉन्फ़िगर करना। किसके साथ? प्लेबुक को कॉन्फ़िगर करना आप चाह रहे हो फलाने एनालिटिकल रूल के साथ, तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। उसमें फिर आपको एक रोल ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमारे साथ कहानी हुई थी और हमने किया था। अब चूंकि डेटा कनेक्टर नहीं है हमारे पास, एनालिटिकल रूल नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी इसमें मसला हो रही है। मैं चाह रहा था कि उसके बगैर ही हो जाए, लेकिन उसके बगैर नहीं हो रहा क्योंकि परमिशन की जरूरत। मैं तुम्हें सिर्फ अभी एजोर लाइट हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है एजोर सिक्योरिटी, अब आप एक रोल ऐड करना चाहो। अभी रोल ऐड करने की बात हो रही थी ना अभी, यहाँ पे आप कुछ भी आप लिख दो, सिर्फ मैं उसकी आईडी निकालना चाह रहा हूँ। कुछ भी लिख दिया आपने, यहाँ पे आके अरे यार ये गलती हो, हाँ, यहाँ पे यूजर की जगह आप लिखोगे सर्विस प्रिंसिपल, और सर्विस प्रिंसिपल पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एजोर सिक्योरिटी इनसाइट। ये सेट किया आपने। अभी सिर्फ एक देखो, इसमें जो है वो यूजर भी आप ऐड कर सकते हो, आप ग्रुप को भी परमिशन दे सकते हो, और आप सर्विस प्रिंसिपल को भी परमिशन दे सकते हो। समझे बात? यहां पे आपने माइक्रोसॉफ्ट सॉरी यार इसको बंद करो, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल ऑटोमेशन कंट्रीब्यूशन, यानी पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल ऑटोमेशन कंट्रीब्यूटर का रोल किसको दिया था? ग्रुप को दिया था। अब आप चाह रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल ऑटोमेशन कंट्रीब्यूटर का रोल आप सर्विस प्रिंसिपल को दो। समझे बात? अब आपने सर्विस प्रिंसिपल है कौन? सर्विस प्रिंसिपल एक सर्विस है। अच्छा। अब ये उसकी कहानी है, ये जो है ना, ये कहानी है, ये कहानी। ठीक है, यहाँ पे हमने इधर सिक्योरिटी इनसाइड है, ये उसकी आईडी और ये उस रोल है। यहाँ पे हमने कॉपी किया। अब जाके इसको हम वो जो 5 वाला था ना, जो नहीं हो रहा था, उसको घटा के हम 5 वाला, 5 से था ना, सेकंड लास्ट। हाँ, यहाँ पे जाके इसको हमने किया। यही है, हाँ यही है। हाँ, ये हो गया बस। एजोर सिक्योरिटी इंसर्ट आ गया उसकी जगह। अब इसको आप सेव कर लो। ये टेम्पलेट भी होगा ना सेव, हो गया, रिप्लेस कर दिया। अब इसको तुम जो है वो इस पे जाके ना, जो तुम्हारा ये तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर था, इस पे जाके तुम अपना एक ऐड कर लो। देखो अभी तुम्हारे पर कितने हैं, अभी तुम देखो तो वहाँ पर देखो ये 7 है ना रोल। इसमें एजोर सिक्योरिटी इनसाइड नहीं है, सारे तुमने ग्रुप को रोल दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जब ऐड कर लोगे तो एजोर सिक्योरिटी इनसाइड आएगा और आगे उसका आईडी आएगी और उसके आगे रोल आएगा। ठीक है, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद सर्विस प्रोवाइडर पे गए, ऐड ऑफर पे गए, वियर टेम्पलेट। ये हमने कहानी करी थी, तो ये हमारा मसला हो रहा था, तो हमने जब ये किया तो फिर हम उस पर करने के काबिल हो गए। अभी फिलहाल वो अभी सिर्फ यूँ समझ लो कि एक आपने एक नया करना है यार भाई यार। ये जो ना थोड़ा सा इसके अंदर कॉमा एक्सपेक्टेड एट कैरेक्टर पोजीशन 1917। अच्छा, ये जेसन की फाइल में जो ना हमारा फॉल्ट आ रहा है। जेसन की फाइल में जो है ना हमारा, यार असल में जो ना, हाँ, ये कॉमा से क्लोज नहीं किया भाई। ओके, कॉमा नहीं डाला ना, कॉमा डालो इधर, कॉमा 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 कॉमा, देखो कॉमा कॉमा। सॉरी सॉरी, गलत हो गई, अबे यार तूने ये क्या कर दिया, इसको हटाओ कॉमा, ये नीचे वाली लाइन हटाओ ना। हाँ, अब यहाँ डालो कॉमा, कॉमा डालो, तुम डालो। हाँ बस, अब इसको सेव कर लो।
सेव कर लिया, हो गया सेव। हाँ, होगा। अब इसको जो है वो जाके दोबारा डिप्लाई करो। अब देखो फॉल्ट नहीं आया, उस वक्त पहले आ गया। अब देखो अल्लाह करे हो जाइए। पहले रोल्स तो नहीं हुए ग्रुप में, हाँ लेकिन ये भी प्रिंसिपल डाला। रोल्स ग्रुप में नहीं हो रहे थे ना, एक्स्ट्रा जो डाल रहे थे। अब ये हो रहा है ना, देखो अल्लाह करे इसमें हो जाए, फॉल्ट नहीं आ जाए। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। कितने मिनट की हो गई भाई? देख, भाई 55 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। तो एडिट कर देना ना बेकार की चीजें। अबे, ये देखो फिर मसला आ रहा है इसके अंदर, फिर मसला आ रहा है भाई। ये वही मसला कर रहा है। The resource write operation failed to complete because it reached terminal provisioning state failed. समझ में आई बात? अब इसको गूगल करो। कर रहा है। ये क्या मसला है, इस मसले को समझो ना। इसको जाके गूगल करो, राइट क्लिक करके नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तुमने यार वो गूगल नहीं किया बस का गूगल। ये तुमने वो बिंग वो है अलग ना, वो था। इतना अच्छा नहीं है। ये तो वो आ रहा है यार, पूरा हुआ कोडिंग। वो क्या फॉल जो आ रहा था। ये कॉपी कर। अब वो कहाँ है? गूगल कहाँ है? गूगल खोलो। हाँ इसका मतलब है कि जेसन में ना असल में क्या है, तो मैंने बताया था। हाँ, अब इसका समझो क्या फॉल्ट है। तो पढ़ो ना, तो मैंने इतने स्क्रीन इतनी बड़ी क्यों करी हुई है? सब्सक्रिप्शन प्रोवाइडर फलाना, देखिए ये कह रहा है because it reached terminal provisioning state failed. Just checked in it, see if below answer happened. ये देखो, please verify another policy may be preventing the deployment to succeed. Here you will find some built-in policies to start. ये policies का लोग से बता रहा भाई है। ये क्यों पॉलिसीज का मसला बता रहे हैं? बहरहाल खैर, अब इसको एक काम करते हैं, क्योंकि अब इसको जारी रहने देते हैं यार। फिर भी हमारे जो है वो तुम अपना खोलो, ये हमारा देखो ना, हमने हमारा लॉ यानी हमारा नंबर 1 हो गया, ठीक है, मसला हल आज की वीडियो में। नंबर 2 भी हो गया हमारा, मेक श्योर यू हैव चेक क्लाइंट डायरेक्टरी, ये भी हो गया। मेक श्योर यूजर एग्जिस्ट, ये भी हो गया। मेक श्योर सर्टेन रोल्स आर एसोसिएटेड करेक्टली, ये भी हमारा हो गया। अब ये जो है ना, हाउ टू ऐड न्यू रोल टू करंट आर्म टेम्पलेट, ये नहीं हो सका आज। और हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेयर यू हैव एरर नॉट हैविंग, अबे इसको तो हटाओ। क्या कह रहा? हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम
हाँ है। हम्म कॉल ड्रॉप हो गई थी। हम्म अच्छा, हाउ टू, Yes, यानी हमारे पास ये बात सुनो मेरी, आज के सेशन का हमारे जो बाकी मसले थे वो तो हमने हल कर लिए ना कुछ तो फायदा हुआ। आगे की ये 2 पॉइंट रह गए, इसको फिर अगले सेशन पे रख देंगे, ठीक है? ठीक है। या इसको जब ठीक है। करेंगे जब हमारी वो जब एनालिटिकल रूल बन जाएगा, जब कुछ होगा, जब उसको या मैं पहले मैं अपने पे प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे इसको, ठीक है? फिर आज के लिए मैं इतना मैं काफी एक है। काम ये भी कर सकता हूँ, मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ, जो तुम रोल्स डाल रहे थे ना, वो रोल्स जो है ना वो डायरेक्टली उसको उड़ा के दोबारा जो है ना रोल्स डाल दे। हाँ करो तुम उसको। चलो ठीक है, मैं फिर ये अपना वीडियो करता हूँ, आगे बहुत लंबी वीडियो हो गई, ठीक है?